एपिसोड की स्टार्टिंग बेन और रुक से होती है। दोनों इस वक्त प्रोटो ट्रक में बैठकर स्पेस में सफर कर रहे होते हैं। इनकी मंजिल रुक का घर रेवोना होती है और वो फसल की कटाई में हिस्सा लेने के लिए आते हैं जो रेवोना में होने वाली थी। रुक बहुत पुरजोश होता है जबकि बेन थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो पहली बार रुक के घर जाने वाला था। जैसे ही वो रेवोना प्लेनेट में एंटर करते हैं हर तरफ आतिशबाजी होने लगती है। बेन को लगता है शायद इन पर हमला किया जा रहा है। रुक हंसता है और कहता है ये कोई हमला नहीं है बल्कि रेवोना के लोग कटाई से पहले ऐसे ही जश्न मनाते हैं। बेन रिलैक्स हो जाता है। रुक प्रोटो ट्रक को अपने घर के सामने लैंड करता है। रुक बेन को रेवोना का स्पेशल फल एम्बरोगिया पेश करता है पर बेन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। बेन वहाँ कुछ अजीब से जानवर देखता है। वो ये बात रुक को बताने लगता है कि रुक की फैमिली आ जाती है। रुक सबसे बेन का तारुफ करवाता है। रुक का छोटा भाई पहले से ही बेन को जानता था क्योंकि गैलेक्सी में हर तरफ बेन के चर्चे थे। रुक का फादर बेन को देखकर कुछ खास खुश नहीं होता। सब डिनर करने लगते हैं। डिनर में हर चीज़ ही एम्बरोगिया से बनाई गई थी जो कि बेन को ज़रा पसंद नहीं आती। रुक की फैमिली बेन से मिलकर बहुत खुश होती है और उसकी मौजूदगी में इंजॉय भी करती है सिवाय डा के। इतने में एक लड़की रुक से मिलने आती है जिसका नाम रेओना होता है। रेओना रुक को पसंद करती है और रुक भी रेओना में दिलचस्पी रखता है। रेओना रुक को फसल की कटाई के जश्न में बुलाने के लिए आई थी। रुक डिनर के बाद आने का कहता है और रेओना चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक और लड़की आती है पर उसे देखते ही रुक उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। बेन हैरान और मुंह खोले ये सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं किया था कि अर्थ पर सीधा साधा रहने वाला रुक अपने प्लेनेट पर इतना फेमस है। रुक की बड़ी सिस्टर कहती है रेवोना की तकरीबन हर लड़की रुक की दीवानी है पर रुक सिर्फ रेवोना को पसंद करता है। डा रुक पर ख्वामखा गुस्सा करने लगते हैं और बेन को भी रगड़ देते हैं। इतने में फिर से दरवाजा नॉक होता है। रुक की मम दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर वही जानवर होता है जिसको कुछ देर पहले बेन ने देखा था। डा इसको म्यूरॉइड के नाम से पुकारते हैं और आग से इस पर हमला करके उसे भगा देते हैं। रुक बेन जल्दी से बाहर आते हैं। वो बाहर बहुत से म्यूरॉइड्स देखते हैं जो अपनी दो टांगों पर खड़े थे। इनको देखते ही सब म्यूरॉइड्स भाग जाते हैं। रुक और इसकी सिस्टर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि आज से पहले इन्होंने म्यूरॉइड्स को दो पैरों पर खड़े होते नहीं देखा था। रात में बेन रुक और उसके भाई के साथ मिलकर अपने बारे में शो सुनता है जो कि बेन की बहादुरी के किस्से सुनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब मिलकर फसल की कटाई करते हैं। बेन से एम्बरोगिया निकालना मुश्किल हो रहा था इसलिए वो ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर वो पत्थर ही उखाड़ लेता है जिससे सारे एम्बरोगिया उस पर टूट जाते हैं। डा रुक को डांटते हैं कि उसके दोस्त की वजह से सारा काम खराब हो रहा है और एम्बरोगिया की खुशबू की वजह से म्यूरॉइड्स फिर से आएंगे। बेन अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। उधर ही रेओना भी होती है। बेन को अभी भी रुक और रेओना को लेकर यकीन नहीं हो पा रहा था। रुक कहता है मैंने भी तो तुम्हारे एलियन एक्स पर यकीन किया है सो तुम भी यकीन करो। बेन इस वक्त खुद भी एम्बरोगिया के जूस में भीगा हुआ था और उसने हर तरफ भी ऐसा ही फैलावा फैला रखा था इसलिए म्यूरॉइड्स उसकी खुशबू सूंघकर आ जाते हैं। कुछ म्यूरॉइड्स बेन को घेर लेते हैं और चाटने लगते हैं। रुक जल्दी से उसको बचाता है। म्यूरॉइड्स के हमले की रेवोना के लोगों को खबर मिल जाती है और वो सब डा की हेल्प के लिए आते हैं। सब अपने हाथों में आग लेकर म्यूरॉइड्स को भगाने की कोशिश करते हैं। बेन भी क्रैश होकर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन सब म्यूरॉइड्स को भगा देता है पर रेवोना के लोग बेन को टिड्डा समझते हुए मारने लगते हैं। रुक फिर से उसकी जान छुड़वाता है। रुक बेन को कुछ अरसे के लिए किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए मना करता है। इसके बाद सीन एम्बरोगिया की फैक्ट्री पर शिफ्ट होता है। रुक की फैमिली अपनी कटाई पर खुश होती है। म्यूरॉइड्स फैक्ट्री पर भी हमला कर देते हैं। डा बेन को भी मिसाल देते हैं। बेन बिना रूप बदले इनकी मदद करता है। म्यूरॉइड्स एम्बरोगिया को खाने की बजाय अपने साथ ले जाते हैं। ये बात भी बड़ी अजीब थी। डा बेन का शुक्रिया अदा करते हैं। बेन बहुत ज्यादा खुश होता है और इसी खुशी में बेन आग का शोला एम्बरोगिया के एक चैम्बर में फेंक बैठता है जिससे एक धमाका होता है और एम्बरोगिया तबाह हो जाते हैं। डा फिर से बेन पर गुस्सा होने लगते हैं। रुक उसे लेकर म्यूरॉइड्स की तलाश में निकलता है। रुक कहता है एम्बरोगिया से ईंधन और बहुत सी यूजफुल चीजें तैयार की जा सकती हैं। इसको चुराकर कोई भी चोर या गुंडा गैलेक्सी को धमका सकता है। म्यूरॉइड्स का पीछा करते हुए वो दोनों इनकी बिल में पहुंचते हैं जहां फिस्ट्रिक म्यूरॉइड्स को ट्रेनिंग दे रहा था। फिस्ट्रिक म्यूरॉइड्स के लिए स्पेशल सूट तैयार करता है और उन्हें तमाम एम्बरोगिया हासिल करने के लिए कहता है। बेन रुक को टाउन की तरफ भेजता है और खुद शॉक स्केच में ट्रांसफॉर्म होकर फिस्ट्रिक से लड़ता है। बेन फिस्ट्रिक से पूछता है वो यहाँ तक कैसे आया जिस पर वो कहता है मैं किसी को जानता था जो कि रेवोना के बारे में जानता था। बेन उस किसी के बारे में पूछता है पर अब की बार फिस्ट्रिक कुछ नहीं बताता। रुक टाउन में पहुंच जाता है और सबको म्यूरॉइड्स के बारे में खबरदार करता है। म्यूरॉइड्स अपने सूट के जरिए हर जगह से एम्बरोगिया हासिल करने लगते हैं। डा कहते हैं इस तरह तो रेवोना की फसल हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। वो इसके जिम्मेदार भी रुक को ही ठहराते हैं। रुक भी गुस्सा होता है और कहते हैं रेवोना पर यह मुसीबत मैं या बेन लेकर नहीं आए
रुक सब लोगों को मशीन की बजाय मिरर्स पर हमला करने के लिए कहता है। यूँ सब लोग अपनी अपनी कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ बेन फिशरी के हाथों पकड़ा जाता है और वो बेन को लेकर अपनी स्पेसशिप में आ जाता है। फिशरी कहता है ये स्पेसशिप एक किस्म का हथियार है जो किसी भी प्लेनेट को जड़ से खत्म कर सकता है और एम्बर हो गया इसके लिए परफेक्ट ईंधन है। और जैसे ही फिशरी मुकम्मल ईंधन हासिल कर लेगा वो सारे यूनिवर्स को अपना गुलाम बना लेगा। बेन के लिए ये बहुत परेशानी वाली बात थी। रुक और बाकी सब अभी भी म्यूरॉइड्स का मुकाबला कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ म्यूरॉइड्स से ज़रूरत का एम्बर हो गया हासिल करके फिशरी की तरफ उठ जाते हैं। फिशरी उनसे ईंधन हासिल करके वेपन को एक्टिवेट कर देता है और रेवोना का निशाना लेता है। टाइम अप होने से बेन नॉर्मल हो जाता है और फिशरी की कैद से निकल आता है। बेन जल्दी से वेपन का रुख रेवोना से मोड़ देता है। फायर स्पेस में ही होता है और रेवोना बच जाता है। बेन किकन हॉक में ट्रांसफॉर्म होकर फिशरी और म्यूरॉइड से लड़ता है। म्यूरॉइड्स बेन से डरते हुए खुद ही अपने आप को कैद कर लेते हैं और बेन फिशरी को पकड़ लेता है। बेन रेवोना के लिए निकलता है और पीछे वेपन तबाह कर जाता है। रेवोना सुख का सांस लेता है और आखिरकार रुक और डा की सुलह हो जाती है। डा रुक को अगले साल भी आने के लिए कहते हैं पर बेन को दोबारा ना लाने की भी तलकीन करते हैं। रुक का भाई बेन को लड़कियों वाले कपड़े पहना देता है। सब इसको देखकर बहुत हंसते हैं। जब बेन को पता चलता है तो वो रुक के भाई के पीछे उसे मारने के लिए लग जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।